My lovely students of 10th class, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाहाल भिवानी। तो बेटा आज हम हमारी सप्लीमेंट्री रीडर का 4th लेसन करने जा रहे हैं। 3rd लेसन हमने छोड़ दिया क्योंकि इस कोविड पेंडेमिक के कारण स्कूल लंबे समय से नहीं लग पा रहे हैं, तो इसलिए केंद्र सरकार ने या CBSE जो केंद्रीय बोर्ड है उसने सिलेबस को 30% तक डिडक्ट कर दिया, काट दिया है। और तो संभावना ये भी है कि हमारी हरियाणा गवर्नमेंट भी जो काटेगी तो वो भी लगभग ऐसा ही होगा। तो उन्होंने जो है ना CBSE ने इस लेसन को 3rd लेसन को काट दिया है। तो मिडनाइट विजिटर है जिसका नाम। तो अब हाल के लिए हम इसको छोड़ के चल रहे हैं, अगर हमारे यहाँ नहीं कटा तो फिर पढ़ेंगे इसको। तो ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रश्न। तो ये हमारा लेसन, वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट यू मस्ट सेट ए थीप टू कैच ए थीप, कि एक चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही लगाओ, क्योंकि उसके तौर तरीके वही जानता है। एक चोर को पकड़ने का काम चोर के जुम्मे लगाओ, लगाना होगा। मस्ट दबाव के लिए आता है, जोर के लिए आता है, प्रेशर के लिए आता है। बट इट इज ऑल्सो सेड, लेकिन ये भी कहा जाता है, दैट की देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों के बीच भी चोरों का अपना सम्मान भी होता है। मतलब दो चोर एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे के प्रति खरे रहते हैं, खरे उतरते हैं, वचन के पाबंद होते हैं। मतलब चोरों की भी एक अपना सम्मान है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, और इसी कहावत को ये कहानी खोल के दिखाती है, वर्णन करती है। तो चलिए, वट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। होरेस डेनबी के बारे में है ये। एक होरेस डेनबी एक मैकेनिक है, मिस्त्री है, मेक्स लॉक्स, ताले बनाता है, और अच्छी रेपुटेशन है इसकी, लेकिन कंप्लीटली ईमानदार नहीं है। इसको एक जो क्रेज है, एक वहम है, एक सनक है, और सनक है महंगी महंगी किताबें पढ़ने की। इतनी इसकी कमाई नहीं है कि उनका अपने कमाई से किताब खरीद सके, और महंगी महंगी किताब खरीदने के लिए साल में एक बार चोरी करता है, और उस चोरी से प्राप्त धन से किताब ही खरीदता है। तो ऐसी एक चोरी के लिए आज ये तैयारी कर रहा था, तो उसी के बारे में लेसन है। देखिए आगे क्या होता है। हाँ, रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और पता लगाओ। मैं थोड़ा सा एक बार कैमरे को सेट करता हूँ। ज़्यादा हो गया भाई। अब ठीक है। वट डज हॉर्स डेनबी लाइक टू कलेक्ट, क्या इकट्ठी करना पसंद करता है। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, हर साल वो क्यों चोरी करता है। तो चलिए, एवरी वन थॉट दैट, हर आदमी यही सोचता था कि हॉरेस डेनबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन, एक अच्छा ईमानदार नागरिक है। और बेटा ये जगह जगह लाल पेन नीले पेन से लिखा हुआ है बच्चों को द्वारा, तो मैंने ध्यान नहीं किया, नहीं तो मैं दूसरी किताब ले लेता, लेकिन अब तो इसी से काम चलाएंगे। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल की उम्र का था। एंड अनमेरिड, और अविवाहित था, कुंवारा था। एंड ही लिव्ड विद ए हाउसकीपर, और एक नौकर के साथ रहता था। वो वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसकी स्वास्थ्य की देखभाल भी करता था या चिंता करता था। वरी माने चिंता करना। इनफैक्ट असल में ही वॉज यूजुअली वेरी वेल, और आमतौर पर बहुत अच्छी तरह से रहता था। एंड हैप्पी, और खुश रहता था। एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, हाँ गर्मी के मौसम में कुछ नज़ले जुकाम के दौरे, अटैक्स माने आक्रमण जरूर हो जाते थे। हे फीवर बोलते नज़ला जुकाम, और इसके कारण होते हैं किसी को फूलों से, किसी को किसी चीज़ से, किसी को धूल से जो है एलर्जी होती है, और उससे छींकें आती हैं और नाक बहने लगता है, तो हे फीवर बोलते हैं उसको। ही मेड लॉक्स, ताले बनाता था। एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ, और काफ़ी सफल था। एट इज बिजनेस, अपने व्यापार में, काम में। टू हैव टू हेल्पर्स, कि दो नौकर भी रखता था, सहायक भी रखता था, इतना काम था इसके पास। यस, हाँ, हॉरेस डेनबी वॉज गुड, बहुत अच्छा था। एंड रिस्पेक्टेबल, आदरणीय भी था। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस, पहली और केवल एकमात्र सजा काटी थी उसने। सेंटेंस माने यहाँ वाक्य नहीं, सजा, जेल की सजा काटी थी।
इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, एक जेल की लाइब्रेरी में। जेल की और लाइब्रेरी का क्या संबंध है? तो बेटा जब किसी को सजा हो जाती है जेल में जो है ना विभिन्न तरह के काम होते हैं और जो आदमी जैसा काम कर सकता है उससे वैसा ही काम वहाँ पर लिया जाता है। तो पढ़े लिखे आदमियों को पढ़ाई लिखाई का काम दे दिया जाता है, अनपढ़ों को कोई जो है ना खुदाई का, खेती का, पौधों का काम दे दिया जाता है। तो इसको जो है ना लाइब्रेरी में काम मिल गया था। तो जेल की लाइब्रेरी में ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वो विरली, रेयर माने बहुत कम मिलने वाली, एक्सपेंसिव महंगी महंगी बुक्स को जो है ना प्यार करता था। सो ही रोब्ड ए सेफ, एक अलमारी लूटता था, तजूरी लूटता था एवरी ईयर, हर साल। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली, हर साल बड़े ध्यान से योजना बनाता, केयरफुली सावधानी से। जस्ट वट ही वुड डू, और जो वो करता सटोल एनफ, और वो क्या करता कि काफ़ी मात्रा में पर्याप्त चुरा लेता, टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने तक ख़त्म होने के लिए, मतलब 12 महीने काम चल जाए इतना पर्याप्त वो चुरा लाता। एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स, गुप्त रूप से बोट खरीदता पुस्तकें। ही लव्ड रफ थरू एन एजेंट, ही लव्ड, कौन सी पुस्तकें? जिनसे वो प्यार करता था। थ्रू एन एजेंट, एक अभिकर्ता के माध्यम से, एक एजेंट के माध्यम से वो अपनी महंगी महंगी पुस्तकें खरीदा करता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब चमकीली जुलाई की धूप में चलता हुआ, ही फेल्ट श्योर, उसे पूर्ण विश्वास महसूस करता है, वो विश्वास है दैट की दिस ईयर्स रॉबरी, साल की लूट या चोरी, वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, उतनी ही सफल होने जा रही है, एज ऑल द अदर्स, जितनी अन्य हुई थी। अन्य मतलब पहले जितनी चोरियां की थी वो सफल रही थी, तो आज की चोरी वैसे ही सफल रहेगी। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉटओवर गैरेज, फॉर ईयर वर्किंग एज, बिकॉज क्योंकि वो 2 हफ्ते से स्टडिंग अध्ययन करता रहा है उस घर का, शॉटओवर गैरेज पर। शॉटओवर गैरेज पर जो घर है जिसमें आज ये चोरी करने जा रहा है उसका ये अध्ययन 2 हफ्ते से कर रहा है। आजकल की भाषा में रेकी करना है बोल देते हैं, जहाँ पर कोई घटना का अंजाम देना हो उस जगह की पहले से घूम फिर के न सारी सूचनाएं जानकारी इकट्ठी की जाती है। हाँ, लुकिंग एट इट्स रूम, इसके कमरों को देखता हुआ, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसकी बिजली की जो है तारों को देखता हुआ, फिटिंग को देखता हुआ, इट्स पाथ्स, इसके रास्तों को, एंड इट्स गार्डन, इसके बाग को देख देख के इसको अध्ययन करते हुए पूरे 2 सप्ताह हो गए थे। दिस आफ्टरनून, आज दोपहर बाद, द 2 सर्वेंट्स, 2 नौकर, हु रिमेंड इन द गैरेज, जो गैरेज में रहते थे, वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, जबकि परिवार लंदन में गया हुआ है, हैड गोन टू, तो वे दोनों नौकर जा चुके थे, टू द मूवीज, फिल्म देखने जा चुके थे। तो इतनी बारीक स्टडी कर रखी थी, इसको ये भी पता था पहले से कि आज जो नौकर हैं वो इस समय से इस समय तक फिल्म देखने जाएंगे। और ए साह देम गो, और उसने उनको जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, उसने बड़ी खुशी महसूस की इस चीज़ के बावजूद, क्या के बावजूद? इंस्पाइट ऑफ के बावजूद थोड़ी सी गुदगुदी सी, सनसनी सी हो गई। टिक्कल माने गुदगुदी, ऑफ हे फीवर इन हिज, उसके नाक में थोड़ी सी गुदगुदी हो गई और जो उनसे छींकें आने लगी, नाक बहने लगा, ये तो ज़रूर हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसको खुशी हुई। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, बाग की दीवार के पीछे से वो बाहर सामने आ गया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड, उसके जो थे औजार थे वो बड़ी सावधानी पूर्वक बंधे हुए थे, पैक हुए थे। इन्हें बैग, एक थैले के अंदर, ऑन हिज बैक, और थैला उसकी पीठ पर था। देर वर अबाउट 15,000 pounds, लगभग 15,000 पाउंड्स थे, वर्थ ऑफ ज्वेल्स, इतने के मतलब आभूषण थे, इन द गैरेज शेप, गैरेज की अलमारी, जो घर की अलमारी में लगभग 15,000 पाउंड के आभूषण थे। इफ ही सोल्ड देम वन बाई वन, एक एक करके बेचे, ही एक्सपेक्टेड टू गेट, तो उसको उम्मीद थी कि प्राप्त हो जाएंगे, एटलीस्ट 5, कम से कम 5,000 पाउंड उसको प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी उसको उम्मीद थी, अगर वो एक एक करके उन आभूषणों को बेचे तो। एनफ टू मेक, और ये पर्याप्त होंगे, हिज हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और एक और
एक और साल के लिए उसको प्रसन्न करने के लिए काफ़ी होंगे। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, 3 बड़ी रोचक किताबें थी कमिंग अप, जो कि आई हुई थी फॉर सेल, बिक्री के लिए, इन द ऑटम, पतझड़। इस पतझड़ में बिक्री के लिए आई हुई 3 ज़्यादा जो है ना रोचक किताबें थी। नाउ ही वुड गेट द मनी, अब उसको धन प्राप्त हो जाएगा। ही वांटेड टू बाई देम, वो उनको खरीदना चाहता था। ही हैड सीन द हाउसकीपर, उसने घर के नौकर को देख लिया था। हैंग द की टू द किचन डोर, चाबी को जो है ना रसोई के दरवाजे पर लटकाते हुए। ऑन ए हुक आउटसाइड, जिसके बाहर एक कुंडी थी, बाहर रसोई के बाहर दरवाजे के बाहर एक कुंडी पर लटकाते हुए देख लिया था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लोव्स, उसने दस्ताने पहने। टुक द की, चाबी ली। एंड ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल, वो हमेशा सावधान रहता था। नोट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, कि कोई उंगलियों के निशान ना छूट जाएं। टू लीव, छोड़ने के लिए, एनी फिंगरप्रिंट, कोई उंगलियों के चिन्ह। हाँ, ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, रसोई के अंदर एक छोटा सा कुत्ता पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, लाइंग लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, ये हिला। मेड ए नॉइज, थोड़ा शोर किया। एंड मूव्ड इट्स टेल, इसने अपनी पूंछ हिलाई। इन ए फ्रेंडली वे, मित्रतापूर्वक ढंग से पूंछ हिलाई इसने। ऑल राइट शेरी, ठीक है शेरी, ठीक है, ओके ओके। ऑरेज सेड एज ही पास्ट, और जैसे उसके पास से गुजरा तो और इसने ऐसा बोला। ऑल यू हैड टू डू, आपको जो करना पड़ता है, टू कीप डॉग्स क्वाइट, कुत्तों को शांत रखने के लिए, वॉज टू कॉल देम बाई दियर राइट नेम, बस इतना ही है कि उनके सही नाम से उसको पुकार दो। कुत्ते को उसके सही नाम से पुकार दो, कुत्ता शांत हो जाएगा। एंड शो देम लव, और उनको थोड़ा सा प्यार दिखाओ, प्यार से व्यवहार करो उनके साथ। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, और जो अलमारी थी या तजूरी थी वो बैठक में थी। बिहाइंड ए रादर पुअर पेंटिंग, बल्कि कोई खास बढ़िया पेंटिंग नहीं थी, उसके पीछे थी वो। रादर पुअर पेंटिंग, खराब सी एक पेंटिंग के पीछे। और इस वंडर्ड, और इसको बड़ी हैरानी हुई। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स, कि क्या वो तस्वीरें इकट्ठी नहीं कर ले, इंस्टीड ऑफ बुक्स, पुस्तकों की बजाय, कि पुस्तकों की बजाय क्यों न तस्वीरें इकट्ठी कर ले, पेंटिंग इकट्ठी कर ले। बट दे टूक अप टू मच रूम, लेकिन इनको तो जगह बहुत चाहिए। इन ए स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, छोटे घर में तो पुस्तकें ही बढ़िया थी। देयर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स, बड़ा सा कटोरा था फूलों का, कहेंगे फूलदान था वहाँ पर, ऑन द टेबल, मेज पर। एंड ओरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, ओरेस की नाक में गुदगुदी होने लगी। मैंने पहले भी बताया था हे फीवर के बारे में, किसी को मिट्टी से, धूल से, किसी को किसी विशेष फूल की गंध से। और जो है ना, जब फसलें आती हैं, फूल खिलते हैं, तो पोलन होता है जो, जिसको हम जो है ना कहते हैं कि पौधों में जो बीजारोपण होता है, बीजारोपण तो नहीं कहेंगे, एक परागकण कहेंगे इसको। परागकण जो होते हैं फूल के, पौधे के, वो हवा मिल जाते हैं और उनसे जो है ना एलर्जी बहुत लोगों को हो जाती है। और जब पूरे प्रकृति में पूरी फसलों पर जब जो है फूल आते हैं, परागकण होते हैं, तो उस समय बहुत से लोगों को खांसी जुकाम और हे फीवर की शिकायत हो जाया करती है अक्सर। तो आ जाइए फिर। तो उन फूलों से इसको परेशानी महसूस हुई, गुदगुदी होने लगी। ही गेव ए लिटिल स्नीज, छोटी छींक मारी। एंड देन पुट डाउन इज बैग, फिर अपना बैग नीचे उतार लिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, बड़ी सावधानी से उसने अपने औजारों को जचाया। ही हैड 4 आवर्स, उसके पास 4 घंटे थे। बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्नड, इससे पहले कि नौकर लौटते उसके पास 4 घंटे थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और ये तजूरी अलमारी भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं होने वाली थी खोलने में कोई समस्या नहीं होने वाली थी। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही हैड लीव्ड विद लॉक्स, उसका जीवन तालों के साथ ही बीता है। एंड सेफ्स, और अलमारियों के साथ। ऑल इज लाइफ, पूरे जीवन में ताले और अलमारी देखी है उसने। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और जो चोरी के समय बजने वाली अलार्म होती है उसको बर्गलर अलार्म बोलते हैं, वो भी बड़ी बढ़िया ढंग से नहीं बनी हुई थी। पुअरली बिल्ट, खराब ढंग से ही बनी हुई थी। ही वेंट इन टू द हॉल के अंदर गया। टू कट इट्स वायर्स, के तार काटने के लिए, अंदर से तार काट दिए। केम बैक, वापिस आ गया। एंड स्नीज लाउडली, जोर की छींक मारी। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, जैसे ही फूलों की गंध उसके पास आई तो उसने जोर की छींक मारी। हाउ फुलिश पीपल आर, मूर्ख, कितने मूर्ख लोग हैं। व्हेन दे
ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, जब वे कीमती चीज़ रखते हैं। कितने मूर्ख लोग हैं, कीमती चीज़ें रखते हैं। होरेस थॉट, होरेस सोचने लगा। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, एक पत्रिका के एक लेख में इस घर का वर्णन था। गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल रूम्स, जिसमें सभी कमरों की योजना दी हुई थी। एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस कमरे की भी उसके अंदर एक तस्वीर थी। द राइटर हैड इवन मैंशनड, और उस लेख के लेखक ने यहाँ तक वर्णन कर दिया था दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ, कि उस तस्वीर के जो है ना एक अलमारी को छिपाए हुए है, मतलब तस्वीर के पीछे एक अलमारी है। बट होरेस फाउंड दैट, होरेस ने पाया कि द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम, कि ये फूल उसकी बाधा डाल रहे हैं, उसके काम में बाधा डाल रहे हैं ये फूल, इन हिज वर्क, उसके काम में। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंड करचीफ, उसने अपना चेहरा रुमाल में दबा लिया। बरी माने दबा के रखना, मतलब रुमाल बांध लिया मुंह पर। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोर, फिर उसने पीछे से कही गई एक आवाज़ सुनी, एक आवाज़ सुनाई गई डोरवे से, मतलब दरवाजे से कही गई। व्हाट इज इट, ये क्या है? ए कोल्ड और है फीवर, ठंड लग गई है या नज़ला जुकाम है। बिफोर ही कुड थिंक, इससे पहले कि वो सोचता, कुछ सोच पाता, और ए सेड, और उसने कहा हे फीवर, नज़ला है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर से अपने आप को छींकते हुए पाया, मतलब फिर छींक आ गई। उसके समझ में नहीं आई कि आवाज़ कहाँ से आई, क्या जवाब देगा वो। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ चालू रही। यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट, एक विशेष इलाज के साथ आप इसको ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इलाज, क्योर भी इलाज होता है, ठीक कर सकते हैं। यू नो, आप जानते हैं। इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लान गिव्स यू द डिजीज, अगर मतलब ये आप पता लगा लें, फाइंड आउट माने पता लगा लें कि वट प्लांट की कौन सा पौधा या किस पौधे का फूल गिव्स यू द डिजीज, तुम्हें ये रोग देता है। अगर आपको ये पता लग जाए किस पौधे से, किस फूल से आपको ये एलर्जी होती है, तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, अच्छा रहे, यू हैड बेटर, अच्छा होता अगर आप किसी डॉक्टर से मिल लेते। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप अपने काम के प्रति गंभीर होते तो आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए था। क्यों मिलना चाहिए था? चोर कर खांसी क्या काम, ये तो पुराना मुहावरा है। चोर की खांसी तो दुश्मन होती है। तो जो जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उसको देखते हुए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप, मैंने ऊपर से ये आवाज़ सुनी आपकी, ऑफ द हाउस, घर की ऊपर से, छत से मैंने ये आवाज़ सुनी, जस्ट नाउ, अभी अभी। ये आवाज़ मतलब उसका कहने का मतलब ये कि तुम्हारी छींक सुन के ही मैं आई हूँ। तो बेटा आज इतना ही, इसको अच्छी तरह से जो है ना रिवाइज करना, दोहराना, लर्न करना। ओके, थैंक यू।